तरफ से। तो आप सर अभी जो आज पोस्ट हुई एक गोष्ठी का आप क्या मानते हैं, इसको देखते हो और कैसा आप तरफ से क्या इसका तरफ से हुआ? जी, हमारा मानना है कि उत्तराखंड राज्य बने हुए 21 साल हो गए। काल रात्रि नमोस्तुते। आप चला लो। कोई लौंडा खड़ा हो रखा कोई लौंडा खड़ा है। young man है 75 सर्वप्रथम तो मैं स्वर्गीय श्री सुंदयाल जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुत अच्छा उनके बेटे मनीष सुंदयाल ने यहाँ पे एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के और अपने पौड़ी ज़िले के समस्त जितने भी स्वरोजगार से संबंधित जो लोग अपना रोजगार यहाँ पे कर रहे हैं, उनमें हमारे ढोंटियाल जी, हमारे अनूप बटवाल जी और काफ़ी ऐसे नाम हैं जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मैं ढोंडियाल जी की बातों से बहुत प्रभावित हुई हूँ। उन्होंने मतलब अगर उनकी बातों को अगर आज की युवा पीढ़ी और आज के लोग अगर अमल में ला सकें तो इस उत्तराखंड प्रदेश में और हमारे पहाड़ी स्थानों पर इतना स्वरोजगार है कि जिसका मतलब उनकी बात बिल्कुल सही है कि हम किसी के नौकर क्यों बने, हम अपने प्रयासों द्वारा अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित होते हुए और सरकार से अपील करती हूँ कि ढोंडियाल जी की बातों को अपने कैबिनेट में या किसी और उस माध्यम से आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि जो रोजगार यहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए आज की युवा पीढ़ी को। लॉकडाउन के दौरान इतने लोग बेरोजगार हो चुके हैं कि वो युवा पीढ़ी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इतना जी, सुरेंद्र सिंह नेगी जी जो सुकून रेस्टोरेंट सम्मान कर दो, सुकून बच्चीराम ढोंडियाल जी जो बड़ी इलायची पर काम करना चाहिए। बच्चीराम ढोंडियाल जी ये मंच पर एमपी विधायक जी और भाई रघुवीर भाई से निवेदन देखो, स्वरोजगार जो है हर व्यक्ति इंडिविजुअल, चाहे आप इंटरप्रेन्योरशिप में आप वो ले सकते हैं, सोवनिया शॉप हो गया, होटल वो रेस्टोरेंट हो गया। क्योंकि मैंने अपने उसमें भी कहा था कि ये कार्बेट नेशनल पार्क से लगा हुआ एरिया है। बिल्कुल आप ये देखिए, रामनगर तक जिम कार्बेट नेशनल पार्क को देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक आते हैं और वहाँ से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पे हमारा धुमाकूट और उससे फिर रामनगर वो नैनाडा वाले एरिया है। क्यों नहीं हम उन पर्यटकों को यहाँ तक ले पाते हैं, जबकि हमारे पास जो है ट्रैकिंग का सबसे बढ़िया केंद्र है बुंगी देवी और ये आपका दीवा डांडा। किताब और एक विमोचन हमारा क्षेत्रीय विधायक दलीप रावत जी द्वारा होना और हमारा सौभाग्य पीछे की जो किताब पूरी प्रदेश हम पढ़े जा पूरी प्रदेश है बागवानी और कृषि नीति से वह हमारा क्षेत्र का हमारा विधायक जी एक विमोचन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज नैनाडा ब्लॉक में स्वरोजगार दिवस के तौर पर यहाँ पे मनाया जा रहा है डोंगरी गांव में, और मेरे साथ यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक महंत दलीप रावत जी भी हैं। सर, आपको लगभग जो है 10 साल हो गए हैं विधायक के तौर पे और स्वरोजगार में कई युवाओं ने स्वरोजगार अपनाया है। अभी तक मतलब 10 साल के कार्यकाल में आपने अपने क्षेत्र के युवाओं को किस किस टाइप से स्वरोजगार के तौर पे मदद पहुँचाई? देखिए, हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत लोगों को सहायता करवाई है, चाहे सरकार से है, रेल भी किया है। और अभी इसी के तहत हम यहाँ पे पटेला में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बड़ी नर्सरी बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से लोग जो है वानिकी और औद्योगिक काम करें। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चाहे कीवी के माध्यम से, सेब के माध्यम से, फ्रूट के माध्यम से वो लोग जो हैं यहाँ पर जो है अपना रोजगार कर पाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी कोरोना काल में चलाई थी सरकार ने, फोटो भेज रहा हूँ, मतलब उसमें लोन मुहैया कराना था। तो आपको लगता नहीं है कि वो योजना विफल रही? क्योंकि मुझे नहीं लगता नैनाडा ब्लॉक में 1 से 2 लोगों के अलावा किसी को लोन मिला होगा। या लोन सरकार द्वारा तो पास हो जाता है लेकिन बैंक द्वारा आखिर में फेल हो जाता है। नहीं, ऐसा जैसे कोऑपरेटिव बैंक ने जो लोन बांटे वो लगभग अपने टारगेट पूरा किया और 2 करोड़ से ऊपर जो है यहाँ पर बेरोजगारों को जो है लोन दिया गया है कृषि के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन लोगों को ये भी है कि अगर लोन लेना
रहे हैं तो भैया क्योंकि ये चुकाना भी है इसलिए वो अपना काम भी करें। सुंदरयाल जी लगभग 20 साल से ज़्यादा ये काम कर रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा हो गया उनको। अभी भी मुझे लगता है उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। क्या मतलब सरकार की तरफ से उनको क्यों नहीं ऐसे साधन, आपने कहा कि सरकार साधन दे सकती है, साधना खुद करना है। एक व्यक्ति 20 साल से साधना कर रही है, लेकिन सरकार ने क्या साधन उनको दिए हैं अभी तक? नहीं, निश्चित रूप से अगर उन्होंने निवेदन किया होगा तो चंद्र सिंह गढ़वाली के रोजगार के माध्यम से करके हम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं और उसमें 25% सब्सिडी भी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने आवेदन किया होगा निश्चित रूप से मिल जाएगा। नौकरी वाले भी और छोटी मोटी नौकरी वाले भी बाहर में आए और जैसे आए 2 महीने बाद फिर ने स्वरोजगार दिवस के तौर पे यहाँ पे पहली पुण्यतिथि थी यहाँ पे स्वर्गीय विजय सुंदरयाल जी की, और उम्मीद करते हैं पूरे उत्तराखंड में स्वरोजगार दिवस के तौर पे ही आने वाले टाइम पे मनाया जाएगा। और मेरे साथ उनके बेटे श्री मनीष सुंदरयाल जी हैं जो स्वरोजगार की एक मिसाल हैं पूरे उत्तराखंड में, और आइए उनसे बात करते हैं। सुंदरयाल जी, जो आज का विषय था स्वरोजगार दिवस, ये सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस चीज़ के लिए। और क्या लगता है कि आज तो आपने शुरुआत करी है, क्या अगले साल हमारे उत्तराखंड के और भाई बहन और प्रदेश की सरकार भी जागेगी और वाकई में इसको एक स्वरोजगार दिवस के तौर पे घोषित करेगी? धन्यवाद कुलदीप जी आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे क्षेत्र में आए। और मेरा मानना यह है कि हमने जो ये स्वरोजगार दिवस मनाया तो आज तो उत्तराखंड के तमाम बुद्धिजीवियों ने, जनपक्षीय लोगों ने और उन नौजवान युवाओं ने एक बीड़ा उठाया कि हम विजय सुंदरयाल जो राज्य बनने से 2 साल पहले 1998 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद, राज्य आंदोलन में अपनी नौकरी छोड़ने के बाद और उसके बाद ऋषिकेश में अपना व्यापार को बंद करने के बाद इस छोटे से गाँव जो पौड़ी गढ़वाल के नैनीटांडा विकास खंड के धुमाकोट तहसील के डुंगरी है, यहाँ पे एक गांव छोटा सा, उसमें आके अपना छोटा सा अपने ही घर पर एक छोटा सा फूड प्रोसेसिंग का उद्योग लगाया। और जिसमें कि बड़ी खामियां थी तब, जब उसका लाइसेंस बनाने के लिए हमें खेल गांव से FPO नंबर और तमाम करते करते बड़ा लंबा समय लगा। हम लोग बड़े लंबे समय से करते रहे और आज इसको राज्य बनने से 2 साल पहले और राज्य बनने के 21 साल बाद आज तकरीबन 23 साल इस उद्योग को हो गए हैं। और जो आज पहले बड़ी मध्यम गति से और उस चल रहा था, आज अपने स्तर पर ठीक ढंग से चल रहा है। तो मेरा यही मानना है और मेरा एक मैसेज भी ये देना था। मेरे पिताजी पिछले कोरोना काल में अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनका यही, वो बड़े परेशान और चिंतित रहते थे कि यहाँ के युवा का रोज़गार का क्या होगा। उन्होंने मुझे भी यही प्रेरणा दी कि बेटा बाहर जाके कुछ नहीं होगा, आपको जो भी अपने साधन, या आप 100 रुपये के रहेंगे लेकिन मालिक रहेंगे और आपको 10,000 भी मिलेंगे तो आप नौकर बन के रहेंगे, इसलिए आप अपना काम करो। तो मैंने उसी पे करते करते मैं उनके साथ लगा रहा, करते करते आज उनकी पहली पुण्यतिथि है तो मेरे दिमाग में ये आया और मैं तमाम सामाजिक लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, तमाम उन जनपक्षीय लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी। और आज मैंने इसे पूरे उत्तराखंड में स्वरोजगार दिवस, आज देहरादून में भी इसमें धरना हो रहा है जिसमें कि भू कानून वाले जो लोग उस पर कर रहे हैं वो विजय सुंदरयाल। आज दिल्ली में स्वर्गीय जो हमारे ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी थे उनकी पुण्यतिथि भी है, तो ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी और विजय सुंदरयाल जी को दिल्ली में भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। कोटद्वार में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, मतलब उत्तराखंड के छोटे छोटे स्थानों पे 3-4 जगह आज कार्य। तो अब पहली बार की शुरुआत में 3-4 जगह हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पास जितने भी एफर्ट्स होंगे और जितने भी सामाजिक लोगों से मेरा ताना बाना रहेगा, मैं इसको प्रदेश स्तर पर, और मैं निवेदन भी करता हूँ जहाँ तक आपके वीडियो के माध्यम से, आपके समाचार पत्र के माध्यम से मेरी बात जाएगी, मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि स्वरोजगार के उस पुरोधा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इस उद्योग को, ये सुंदरयाल प्रोडक्शन करके एक उद्योग चल रहा है, इसको आप पर्वतीय क्षेत्र का मॉडल उद्योग घोषित करें और आप हमारे यहाँ अपने उनको भेजें। और जो नए काम करने वाले लड़के हैं उनको ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए हमारे यहाँ भेजें, इसको एक मॉडल उद्योग घोषित करें और उसके बाद इसको सरकार इस स्वरोजगार दिवस को मनाए। धन्यवाद मनीष भाई। तो ये थे हमारे साथ मनीष भाई, और एक स्वरोजगार दिवस के तौर पे आज हमने यहाँ पे श्री विजय सुंदरयाल जी की पुण्यतिथि मनाई और उम्मीद करते हैं पूरे उत्तराखंड में हम आने वाले टाइम पे स्वरोजगार दिवस मनाएं और स्वरोजगार को अपनाएं भी। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।